आसमां मिल गया। चांद सूरज सितारे सभी दे गए, चांद सूरज सितारे सभी दे गए, सूरज सितारे सभी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए, वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए, वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए, वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए। छीन कर रंजो गम हर खुशी दे गए, छीन कर रंजो हम हर खुशी दे गए, रंजो गम हर खुशी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। किसको मालूम था हमको चाहिए क्या, किसको मालूम था हमको चाहिए क्या, किसको मालूम था हमको चाहिए क्या, किसको मालूम था हमको चाहिए क्या। जो मुनासिब था हमें वही सब दे गए, जो मुनासिब था हमें वही सब दे गए, मुनासिब था हमें वही सब दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए। ओशो 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 मेरे प्यारे ओशो, ओशो 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 मेरे प्यारे ओशो, ओशो 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 मेरे प्यारे ओशो।
बैठे। गुड मॉर्निंग। अपना माइक ऑफ कर दे। कुछ कहना है क्या? गुड मॉर्निंग। नृत्य किया था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दिव्य प्रेम, प्रेम तो हम सभी जानते हैं, जो समझते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पुत्र माँ का, पुत्र पिता का, ये सब प्रेम की भाषा तो खूब समझते हैं। लेकिन इसमें दिव्य शब्द क्यों जुड़ा हुआ? दिव्य है क्या? और कबीर दास जी क्या कहते हैं? कल कबीर पर कबीर संत प्रेम पर कितनी बात कर रहे हैं। एक दोहे में कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, कहते हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। आगे क्या कह रहे हैं? शीस उतारे भुई धरे, पुनि बैठे घर माए। खाला मतलब, खाला का मतलब होता है हिंदू में मौसी, और सबसे प्यारा रिश्ता है मौसी का। माँ से भी प्यारा। माँ तो कभी कभी पिटाई भी कर देती है, लेकिन माँ का मौसी का रिश्ता बड़ा प्यारा है। तो कह रहे हैं कि ये प्यारे रिश्ते भी प्रेम के रिश्ते नहीं हैं। कह रहे प्रेम की बात और है, खाला का घर नहीं है, वो प्रेम की बात नहीं है। ये बाहर के प्रेम केवल सौदे के प्रेम हैं, केवल सौदेबाजी है। और ये बाहर का प्रेम कैसे हो सकता है? जो चीज तुम्हारे भीतर है ही नहीं, तो वो दूसरे को दे कैसे सकते हो? तो जो तुम्हारे भीतर होगा वही बाहर निकलेगा। बाकी जो संबंध हैं जगत के, बाहर से भी जो भी संबंध हैं, वो बस सौदे के संबंध है। और इन संबंधों से प्रेम नहीं, इनसे सिर्फ तनाव पैदा होगा। हाँ, एक बार आपके भीतर वो प्रेम उमग जाए, तब आप सहज ही, सहज की बात कर रहा हूं, सहज ही प्रेम लुटा सकते हैं। तब वो प्रेम दिए की तरह होगा। एक वृक्ष को जो फल वाला है, अभी पके हुए हैं फल, तो उसको मारो, चाहे चाहे डला मारो तो भी क्या निकलेगा? वो फल ही देगा। तो दो स्थितियां हैं संसार की, और एक बुद्ध, महावीर और सभी संतों की चित्त की। एक तो है स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, ये संसार की है, लब में स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, ये चित्त की स्थिति है। ये सारा प्रेम रिलेशनशिप से है, वो पैदा हो रहा है। और एक है
जो संतों बुद्धों की, महावीर की है, फकीरों की है, वो है स्टेट ऑफ माइंड। वो माइंड की सहज स्थिति है। तो स्टेट ऑफ जो रिलेशनशिप है, ये जब तक सौदेबाजी ठीक चल रही है तब तक ठीक, नहीं तो बात खत्म हुई। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड वो सहज है। महावीर की चित्त की अवस्था ही वो सहज है, बुद्ध की वो सहज ही है। उनसे और कुछ नहीं निकल सकता। चाहे महावीर के कान में कीले ठोक दो, चाहे बुद्ध को जहर दे दो, तब भी वो वही देंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं दूसरा कुछ, वो और कुछ दे ही नहीं सकते। तो प्रेम की ये स्थिति एक सहज है, और दूसरी वो विकृत मन की स्थिति है, विकृत अवस्था है। तो आप लोग सुनिएगा नहीं और बताइएगा भी कि कैसे हम इस प्रेम की स्थिति को पाएं, उसके लिए क्या क्या प्रयास करें। तो कल हमने जो अंतर यात्रा के 4 सूत्र दिए थे, कौन बताएगा? हु विल राइट? वेरी गुड, बताइए। करुणा, मैत्री, प्रमुदिता और अहोभाव। वाह वाह, जरा तालियां बजा दो बंदे के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जागे रहिएगा, बीच बीच में किसी से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जो कहा जा रहा है उससे नहीं पूछूंगा, चिंता मत कर, तू भाग मत जाइए। तो जागे, हम इसे समझ के, केवल ऐसा नहीं है कि हम आ गए और कोरम पूरा कर दिए। एक एक बात, हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा पथ क्या है, ये समझ तो ले। प्रेम जो शब्द है, वो प्रेम हमारी मंजिल है, वो सहज प्रकट होगी। प्रेम की साधना नहीं करेंगे, साधना जो हम कर रहे हैं वो प्रकट होगा। वो स्थिति हम जो साधना करेंगे उन 4 तत्वों की आने वाले दिनों में करेंगे, एक एक करके। और कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक को साधो। उससे कल स्वामी कुलदीप जी ने जो टेक्स्ट मैसेज आप लोगों ने पढ़ा, क्या बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि कहीं से भी चलो, बीच में चाहे वो ध्यान है, चाहे प्रेम है, चाहे आनंद है, चाहे भक्ति है, ये दो छोर हैं। इधर ध्यान का छोर है, उधर भक्ति का छोर है। यात्रा दूसरी तरफ से, चाहे बाहर से करो, चाहे यात्रा भीतर से करो अंध करके, लेकिन दूसरा सिरा, ये सब अलग अलग कह रहे हैं, कहने के उपाय हैं। और जैसे ही एक को पकड़ोगे तो बाकी वो 3 देखो मजे से उसके साथ आ जाते हैं। आप ध्यान से शुरू करो, खूब सावधान रहो। अगर ध्यान आपको प्रेम नहीं पैदा कर रहा है तो ध्यान में गड़बड़ी है, वो फिर से सुधार लो। और जो प्रेम, जो भक्ति आपको ध्यान में न उतारे, आपको होश पूर्ण न बना दे, तो समझ लो वो व्यक्ति आपको मूर्छा में ले जाएगी, वो प्रेम भी आपको मूर्छा में ले जाएगा। तो प्रेम के साथ प्रेम तो करिए बाहर संबंधों में, लेकिन स्वयं से प्रेम, तो स्वयं से प्रेम ही ध्यान है। ध्यान की एक परिभाषा यही और भी समझ लीजिए कि स्वयं से प्रेम करना ध्यान है, और दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। जब दूसरे को ध्यान पूर्वक देख रहे हो, अपनी चेतना उड़ेल रहे हो, उस पर समय दे रहे हो, ये प्रेम है। यू आर लविंग। अपने प्यारे को कितना प्रेम से देखते हो, गुरु को निहारते हो, किसी को प्यार किया तो भर आंख देखते रहते हो, पूरी चेतना उड़ेल देते हो।
ध्यान पूरा। तो दूसरे को, अपने प्यारे को देखना, कृत्य को देखना, और जो प्रेम से, तो जो बाहर हम जिसको देख रहे हैं वो ही देखना ध्यान है। और स्वयं पर लौट आई चेतना, स्वयं से प्रेम करने लगे तो ध्यान फलित हो गया। और दोनों में ये जो आनंद है, प्रेम है, ये सहज घटित होता है अपने आप। जैसे ही ध्यान करोगे तो मुस्कुराओगे भाई, आनंद तो आएगा, आनंद आएगा। और वो आनंदित व्यक्ति बिना प्रेम के, और मजे की बात है कि जो आनंदित रहेगा ना, वो प्रेम सहज ही चारों तरफ से वर्षा होने लगती है। पशु पक्षी क्या, मनुष्य भी चाहता है कि यार मजेदार बंदा है, मुस्कुराता है, कैसे भी यारी गांठी। और वो सतह ही ऐसी हवा बिखेरता जाएगा जहां से कि वो मैत्री का संबंध, उत्सव, प्रेम का संबंध अपने आप भर जाएगा। और मजे की ये और आगे बात होती है कि जब इतना प्रेम मिलता है तो अनुग्रह भाव कैसे नहीं बनेगा, धन्यवाद भाव कैसे नहीं बनेगा। तो शुरुआत किसी से करो, शुरुआत चाहे मैत्री से करो, चाहे जो भी सरल लगे। शुरुआत चाहे मुदिता से, प्रसन्नता से करो, शुरुआत चाहे करुणा से शुरू करो, शुरुआत अनुग्रह से शुरू करो, धन्यता के भाव से भर जाओ, काफी है। लेकिन अनुग्रह होता कहाँ है? हम तो यही समझते हैं कि कोई कुछ मुझे दिया नहीं तो हम धन्यवाद क्यों करें, किसी ने मेरे लिए समय नहीं दिया, मुझे धन दौलत नहीं दी, कुछ कोई चीज उपहार में नहीं तो धन्यवाद, उपहार में कोई चीज दे तो तभी तो धन्यवाद दें। धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। क्या शरीर आपको नहीं मिला है? ये श्वास नहीं मिली है? अगले क्षण श्वास चली जाए और प्रकृति को देखो, रोज सूरज उगता है, आपको मुफ्त में सब मिल रहा है। आप अपने द्वार दरवाजे बंद कर रखो तो वो बात दूसरी है, दरवाजा खोलो, वो सूरज दस्तक दे रहा है, धन्यवाद से भरो ना। ये चांद, चांदनी रात, ये सूरज, प्रेम से निहारो और धन्यवाद से भर जाओ। क्या जरूरत है इतना धन्यवाद? और ये जो सहज मिल रहा है, और यहां से भी शुरू कर सकते हो। और प्रसन्नता के लिए जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अक्सर यही होता है कि प्रसन्नता कैसे मिलेगी। बड़ी भीतरी बात है प्रसन्नता। अगर खोजो तो हर जगह भी आपको प्रसन्नता मिल सकती है, दृष्टि बस बदल देने की है। एक व्यक्ति है, वो मित्र है, खुश हो सकते हो बांसुरी की, वो बांसुरी प्यारा बजाता है, कितनी प्यारी बांसुरी बजाता है, आपने उसकी बांसुरी सुनी है। और मान लीजिए वो बांसुरी वादक है और शराब भी पीता है। अब दोनों पे दृष्टि है तो दो व्यक्ति दो ढंग से देख सकते हैं। एक मित्र कहेगा, वहां मुस्कुरा देगा कि क्या सुंदर बांसुरी बजाता है। दूसरे का, क्या खाक बांसुरी बजाता है, अरे देखा है मैं से उस शराब खाने में, उस शराब, वो पूरा शराबी है। अब देखो दृष्टि कहाँ गई। ये हमारी दृष्टि आपको प्रसन्नता से भर देगी। हर व्यक्ति में आपके पास कोई न कोई ऐसा होगा जो आपको उल्लास से भर देगा, प्रसन्नता से भर देगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। और हर जगह आप, हर कृत्य में, हर व्यक्ति में अगर उदासी ढूंढना चाहो तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन पापी से पापी व्यक्ति हो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, अगर तलाशोगे तो उसमें भी कुछ न कुछ आपको आनंद के, प्रसन्नता के कुछ आपको सूत्र मिल जाएंगे। हमारी दृष्टि
उस पॉजिटिव, उसका जो कुछ पॉजिटिव पोर्शन है उस पर रखो और उसी को कल्टीवेट करो। उसके नेगेटिव पार्ट को, आधे गिलास जो खाली है ना, दृष्टि जो भरे पे उस पर रखो, आधा तो भरा है, और उसी से उसी को कल्टीवेट करते हुए भरते जाओ, भरते जाओ। फिर देखो एक से भरते ही सब कुछ आने लगता है। और जैसे ही प्रसन्नता गहराती है तुम एक निर्भरता की स्थिति हो जाती है। आप देखो प्रसन्न व्यक्ति जो है ना, हर वक्त पत्ते की तरह उछलता है। बच्चों को देखा ना, हर वक्त उछलते रहते हैं। एक बच्चे के साथ कभी भी आप प्रतियोगिता भूल के मत करना, वो आपको जो है दौड़ा दौड़ा के थका देगा, वो थकेगा ही नहीं, मस्त है, वो फूल की तरह है, वो दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, आपको भगा देगा। बच्चा इतना एनर्जेटिक होता है, मस्त है। आप अगर मस्ती से, प्रसन्नता से भर जाएं तो एक निर्भरता, और यही निर्भरता आपको शून्यता की तरफ ले जाती है। शून्यता देह से, विचारों से, भावनाओं से। एक बार शून्यता में आप स्थित हो जाएं तो सहज और ध्यान घटित हो जाता है। और उसी ध्यान के साथ, क्योंकि वो जो भीतर का शून्य है वो डेड नहीं है, भीतर का जो निराकार है, वो जैसे ही आप उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हो, फिर आपको वो संगीत से, ओंकार से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य प्रेम से, आनंद से, खुमारी से, इन सब से, उत्सव से, और ये सब सहज है। मजे की बात, ये सहज है। आपको प्रेम किसी से ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको प्रसन्नता किसी से ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही, कोई कहे ना कहे, मुस्कुराते रहोगे, और कोई कहेगा यार पागल है, बिना मतलब के वैसे ही मुस्कुरा रहा है। बड़ी भीतरी बात है। जैसे ही भीतर आप एक बार ठहरना सीख लोगे, अनायास ही मुस्कुराते रहोगे, अनायास ही आनंदित। और ये आनंद, ये मुस्कुराहट बारोड नहीं है, किसी से मिली हुई नहीं है, ये सहज है, स्वस्फूर्त है। तो अंतर यात्रा के इन सूत्रों को हम एक एक करके लेंगे। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने, अच्छा, कुछ लोग जो है डरपोक है, वो बंद कर देते हैं। हमारा जो प्यारा अमृतो देखो ना, बिल्कुल एकदम देखो उसकी वीडियो ऑन रहती है, और हम ही अमृतो बाद में बचे रहते हैं, बाकी जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और इसलिए आज लाफ करिएगा तो सबके चेहरे दिखाइएगा। तो सुनील जी गायब हो जाते हो, देखो तो सबकी हंसी कैसी है। अंशुला भी थी, अंशुला भी थी, बाकी सब गायब हो गए थे। तो हंसीएगा, सबके चेहरे देख देख के हंसने में मजा आएगा। तो आज लाफिंग का, मेडिटेशन का 10 मिनट्स का कुछ कहना चाह रहे हो क्या? राइट। तो आज लाफिंग का 10 मिनट्स का करेंगे, और ये थोड़ा सा अब किसी के आधारित नहीं, हम अपने से शुरू, भीतर है, बस वो एक बार वो फुहार, उसको बस कुरेदने की बात है। जैसे हल्की फुल्की जो है उस पर लंबे से वो पड़ गई है, तो थोड़ा सा बाहर से शुरू करते हैं। वो प्रसन्नता भीतर ही सहज उल्लास है, एक बार शुरू कर दें। और प्रसन्नता का कंपन से बड़ा गहरा संबंध है। देखो ना, आप जब हंसते हो तो कपते भी हो, हंसते हो तो कपते हो ना, तो कंपन से भी संबंध है। आइए 3 मिनट पहले खड़े होकर के शरीर को कपाते हैं, कंपन करते हैं। 3 साढ़े 3 मिनट भाग गई देख, तो खोल वीडियो ऑन कर, डरपोक कहीं की। तो क्यों भाग रही है? मम्मी है पास में क्या? डरो मत, आज देखता हूं तू कैसे हंसती है। तो ये जो प्रसन्नता है,
कंपन का बड़ा गहरा संबंध है। तो 3-3.5 मिनट शरीर को थोड़ा सा कपाएंगे, तो खड़े होकर के कंपन करना है। कंपन के बारे में कुछ पूछना है सुनील जी, अंशुला? राइट, सबको पता है। ट्रेम्बलिंग, शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे, दोनों पैरों में उतना ही गैप रखें जितना चौड़े आपके कंधे हैं। घुटने अनलॉक रखिएगा, शरीर जितना ढीला रहेगा कंपन होगा। तो 3-3.5 मिनट शरीर को कंपन से थोड़ी सी ऊर्जा जग जाएगी, तब लाफ करना आसान हो जाएगा। और इस कंपन में थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहिएगा, ताकि दूसरे स्टेज में, लाफिंग वाले स्टेज में सहज ही प्रवेश कर सकें। तो 3-3.5 मिनट का ये कंपन है। और 10 मिनट आज हंसना है पूरा, बिल्कुल पागल हो जाइएगा। देखिएगा थोड़ी सी बाहर की स्थिति को। फिर भी हंसने की 2 स्थितियां हैं। एक तो जोर से हंसिए, अगर जोर से नहीं हंसना होता तो इस तरह से भी हंस सकते हैं कि आपको पता न, दूसरे को पता न लगे, आपकी हंसी भी हो जाए। तो हंसी भी कई तरह की होती है। एक तो जोर से हा, तो इसमें दूसरे का भी, अरे दूसरा कहेगा कौन पागल है। एक हंसी है, अगर आपको लग रहा है कि बाहर किसी को पता न लगे, तो एक हंसी कैसी है, शरीर कप गया और हंस भी लिए। तो इस तरह से लगे, लेकिन बट एक्सेल करिए और पूरा हंसिए, भीतर से रोआ रोआ हंसी के साथ खिल जाए। 10 मिनट हम इसका प्रयोग करेंगे, फिर बैठ करके हम ध्यान की, समाधि की एक निर्भरता पैदा हो जाए, ताकि हम अंतर यात्रा पे सहज ही जा सकें। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पहले 3 मिनट शरीर को कपा करके ऊर्जा को जगा लेते हैं। फिर अगला प्रयोग लाफिंग का। आप लोग तैयार हैं? राइट। शरीर को कंपन होने दे। बहुत सुंदर, बड़े साहसी लोग हैं, वाह। Set your body. Max volume.
अंतिम 30 सेकंड। अगले चरण में jump in at any time, but I will जब निकल रही है तो दोनों हथेलियों से बच्चों की तरह उछले कूदे और बीमारियों which fire rub your face.
Now relax, totally relax. प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें, चाहे तो अपनी वीडियो भी ऑफ कर लें. Lie down in Savasana. रिलैक्स, सब कुछ छोड़ दें. देह निर्भर हो गई, सब कुछ रुआ रुआ प्रफुल्लता से भर गया, रुआ रुआ प्रसन्न हो गया. Lie down in Savasana.
यूज योर आई फोल्ड, बिल्कुल अंधेरा कर लें। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मुर्दे की भांति पड़ गए। शरीर मानो पत्ते की तरह हो गया, निर्भार। श्वास भी चल रही है, थोड़ी देर में श्वास भी शांत हो जाएगी। वॉच योर बॉडी, फील योर बॉडी, बट डोंट मूव इट। बिल्कुल स्थिर शिथिल, जैसे मुर्दा नहीं हिलता, मृत पड़ा है शरीर, और आप जान रहे हैं। श्वास चल रही है, आप जान रहे हैं। चेतना बाहर से अब भीतर की तरफ, गो इनवर्ड। स्वयं पर आ गए। वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ। गहरे में कहीं कोई विचार, वॉच इट। जैसे आकाश में बादल होते हैं, वैसे विचारों के बादल हैं, आते हैं चले जाते हैं। उनकी फिक्र ना करें, दृष्टि और गहरे ले जाएं। उस शून्य निराकार को, जो अंधेरे की तरह दिखाई दे रहा है, उसे प्रेम से निहारें। आकार की सीमा है, निराकार की सीमा कहाँ है? कोई सीमा नहीं। अनंत है इसका विस्तार। प्रेम से निहारें। यू आर द स्पेस। और ये स्पेस ये निराकार शत% जीवंत है। ओंकार का संगीत है। दिव्य प्रकाश है। ये प्रकाश सूरज की तरह तेज नहीं है। अंधेरा और प्रकाश मिक्स है।
हल्का श्यामल, प्रकाश भी नहीं कह सकते, अंधेरा भी नहीं कह सकते। ये प्रकाश नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ है और प्रेम से इसमें एक प्रेमलता है जो सहज है, खुमारी है, आनंद है, चैतन्य है। अपने ईयर प्लग लगा लें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, संगीत के रूप में, प्रकाश के रूप में, आनंद के रूप में, चैतन्य के रूप में अथवा शून्य के रूप में, अब उसको वैसे ही देखते देखते, सुनते सुनते और गहरे उतरते जाएं। गो डीपर, गो डीपर, निराकार की इस गहराई में मिट जाए, मिट जाए, शून्य ही हो जाए, समाधि घटित हो जाएगी। जय ओशो।